हरि ओम। शुभ मध्याह्नम। कक्षा सप्तम। जैसे आपको पता ही है कि आज से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो मैं संस्कृत विषय में आज सबसे सर्वप्रथम आपको व्याकरण विषय पढ़ाऊंगी। और व्याकरण में हम वर्ण संयोजन तथा वियोजन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन तथा वियोजन। अब हमें जानना जरूरी है कि पहले वर्ण संयोजन तथा वियोजन के बारे में पहले हम वर्ण को जान लेते हैं कि वर्ण क्या है। जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले जान लें कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। जैसे अ है, क है, ख है, ग है, ये सारा क्या है? ये सारे क्या हैं? वर्ण है। अब है संयोजन। संयोजन क्या है? संयोजन का अर्थ होता है मिलाना। संयोजन का अर्थ हो गया मिलाना। तथा वियोजन। वियोजन का अर्थ हो गया अलग करना। तो पहले हम जान लें कि वर्ण संयोजन की परिभाषा क्या है। पहले है स्वर और व्यंजन वर्ण। अब स्वर को पहले हम स्वर को भी जान लें कि स्वर क्या है। तो स्वर क्या है? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वह वर्ण है जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो स्वर हमारे कौन कौन से हुए? जैसे है अ में हमने किसी की सहायता नहीं ली है। आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ हो गया, री हो गया, री हो गए, ये हमारे क्या हो गए? स्वर। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता है। व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता है। जैसे व्यंजन हो गया क। क को बनाने में हमें क प्लस अ तब बना क। ख है, ख को भी हम जोड़ते हैं तो क, ख और प्लस अ तब बना ख। तो ऐसे ही क से ज्यों तक सारे वर्ण हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। फिर हम वर्ण संयोजन की परिभाषा पढ़ते हैं। वर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित अर्थात सही क्रम में जोड़कर अर्थात संयोग मिला करके शब्द रचना करने को ही वर्ण संयोजन कहा जाता है। अब वर्ण संयोजन कैसे करते हैं? देखो, जैसे है ब प्लस आ प्लस ल। पहले देखना है ब के पीछे है आ, तभी बना है बा। ल है, ल को पूर्ण करने के लिए ल। कोई भी उच्चारण निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, ल कहने में हमें क्या आता है? अ। फिर है क के बाद उच्चारण आता है अ। फिर है अ, क के बाद आया अ प्लस विसर्ग। तो ये इसको जब हम पूर्ण संयोग करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो ये बनता है बा ल क और विसर्ग बालकः। ये क्या बन गया? बालकः। वैसे ही दूसरा शब्द है जैसे र प्लस अ र, अ हो गया, र हो गया प्लस म। अब म प्लस ए प्लस स, फिर है अ प्लस विसर्ग। अब इसको मिलाने का तरीका है, संयोग करने का है र के बाद हम उच्चारण लेते हैं तो अ आता है। फिर म में ए की मात्रा है तो में, श, फिर है विसर्ग। तो पूर्ण जब संयोग करते हैं र में श, क्या बन गया? रमेशः। वैसे म प्लस अ प्लस थ प्लस उ प्लस र प्लस आ प्लस म। अब इसका संयोग करेंगे तो म के बाद उच्चारण म जब आता है तो पीछे से उच्चारण क्या आता है? अ म थ। अब थ पे उ की मात्रा है तो उ यहां आ जाएगा। मथु। र है तो र पे आ की मात्रा है तो रा बन जाएगा मथुरा। अब जो म होता है, पीछे का जो म हलित होगा तो म पूरा हलित ही आएगा, बना मथुराम।
इसी प्रकार से दूसरा शब्द है, जैसे ग प्लस ओ, ये बना गो, प्लस क, अब यहाँ पे भी ऊ की मात्रा होगी तो क्या बना, गोकू, कू बन गया। फिर ल बना, ल के बाद आ की मात्रा है तो ला, गोकुला, और तो पूरा हलित आएगा तो बन गया गोकुलात। दूसरा शब्द है जैसे न प्लस अ प्लस द प्लस ई प्लस म, यहाँ पे है न के बाद अ का उच्चारण होता है तो क्या बना, न। द है, द में ई की मात्रा है, बड़ी ई को लिख दिया यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ बड़ी ई की मात्रा है दी, अब म हलित हो गया, बना नदीम। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्णों के जो वर्ण हैं उन्हीं के उनको क्या करते हैं, संयोग करके हमारा क्या बनता है, वर्ण संयोजन बनता है। तो इसी का उल्टा, इसी का विपरीत हमारा वियोजन है, वर्ण वियोजन। जैसे हमने वर्ण संयोजन किया, यहाँ पे वर्ण पहले ये वियोजन किए गए थे, इसका हमने क्या किया, वर्ण संयोजन। और इसी के विपरीत हम पढ़ेंगे वर्ण वियोजन। तो वर्ण संयोजन के विपरीत की प्रक्रिया को ही हम वर्ण वियोजन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने वर्ण संयोजन, इन वर्णों को संयोग किया, तो इन्हीं को हम विपरीत उल्टा करते हैं, तो उसको हम वर्ण वियोजन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ बालिका, पहला शब्द है बालिका, अब हमने इसका क्या करना है, वियोजन करना है, वर्णों का वियोजन करना है। तो जैसे ब प्लस आ जाएगा, क्योंकि बा है ना यहाँ पे, तो बा ल आ गया। फिर ई, इसमें किस चीज की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई को लिख देंगे बाली। क के बाद उच्चारण आता है आ, तो क्या बना ये, बालिका। बालिका को हमने क्या किया, वर्ण वियोजन। और यहाँ हमने क्या पढ़ा था, वर्ण संयोजन। इन वर्णों का हमने क्या किया था, यहाँ संयोजन। और अब यहाँ पे क्या किया है हमने, जो वर्ण था, जो शब्द था, उसका क्या किया है, वियोजन किया गया है। तो इसी का उल्टा क्या है, वियोजन। ये है संयोजन और नीचे क्या है, वियोजन। भोजनम है, भोजनम का हमने क्या करना है, वियोजन करना है। ब प्लस ओ, भो हो गया। जौ है, जौ प्लस अ, जौ में अ आएगा तो तभी जौ बनेगा। न है प्लस अ, न, फिर म क्या हो जाएगा, हलित, बन गया भोजनम। प्रयोजनम, उसी के अनुसार प्र, अब प है, प पे क्या लगेगा, र, तभी बनेगा प्र। फिर आया अ, प्र, य प्लस ओ, प्रियो। ज के बाद आया अ, ज, फिर प्लस न के बाद आएगा अ, न, फिर म, बना प्रयोजनम। वैसे है सुखम, श आएगा, ऊ की मात्रा है तो यहाँ ऊ आएगा, प्लस ख, सुख, अ म, हलित वाला जो होगा वो लास्ट में हलित ही आएगा। तो ये हमने, इससे पहले भी हमने षष्ठ कक्षा में थोड़ा वर्ण संयोजन और वियोजन दोनों के बारे में पढ़ा था, ताकि आपको अभी पढ़ने में थोड़ा आसानी हो।